देखना आ गया था। हो गया। क्यों होगा ऐसा? वो तो चलता है यार। नमस्कार सर। मनीष जी नमस्कार। सभी को नमस्कार। नमस्कार मनीष आज के जी। राहुल जी आपको नमस्कार।
ताल संवाद का ये कार्यक्रम आज पांचवें अंक का ये प्रसारण आज हम फेसबुक के माध्यम से भी लाइव कर रहे हैं जी। तो ताल ताल संवाद के नाम से पेज है जो हमारे स्टेटस पे भी है अभी, तो वहां से हम फेसबुक लाइव भी देख सकते हैं। लाइव पर प्रारंभ हो चुका है। जो लोग जूम पर जुड़ेंगे, उसके अलावा जो जो रहेंगे वो लोग फेसबुक पर। रुकते हैं धीरिया दाल नहीं धीरिया का दाल जाए आज फिर दाल जाए धीरिया। राहुल जी आप अनम्यूट कर लीजिए। राहुल जी आप अनम्यूट कर, हाँ ठीक है, हाँ आप ऑन करिए। हमारे साथ आज भी काफी लोग जुड़ रहे हैं अभी इस कार्यक्रम में। हाँ हाँ जी 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 जाओ कटारे भैया। हाँ हाँ मलिक सर की जय हो। कटारे जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। अरे गुरु जी जुड़ गए भोपाल से। गुरु जी प्रणाम प्रणाम। गुरु जी चरण स्पर्श। गुरु जी म्यूट है। गुरु जी आपका मोबाइल ऑडियो म्यूट है। गुरु जी देश पांडे गुरु जी जुड़ गए हमारे साथ। मैं उनको अनम्यूट करिए आप। हट गए शायद, नहीं। गुरु जी प्रणाम, चरण स्पर्श। गुरु जी नमस्कार। हाँ नमस्ते नमस्ते। आपका मैं आ गया हूँ जी। आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। आप हाँ ठीक है, वीडियो भी ऑन है। गुरु जी नमस्कार। ताल संवाद का ये 5वां अंक आज हम अजराड़ा घराने के प्रसिद्ध कलाकार, प्रतिनिधि कलाकार उस्ताद निसार हुसैन खान साहब के साथ संवाद करेंगे। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे कार्यक्रम को आज हम पहली बार प्रयोग कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम हमारा जूम के साथ साथ फेसबुक पर भी लाइव हो रहा है। ताल संवाद के नाम से एक पेज बनाया गया है, उस पर यह पहला प्रयोग है कि आज फेसबुक पर भी लाइव अभी शुरू है, वो चल रहा है। आप लोग सब जितने लोग हम स्क्रीन पर दिख रहे हैं, हमारे साथ जूम पर जुड़े हैं, वो सब हमें फेसबुक लाइव पर भी दिख रहे हैं। तो आज का ये जो पूरा कन्वर्सेशन, पूरा ताल संवाद हम फेसबुक के माध्यम से भी शेयर करने जा रहे हैं। उससे अधिकाधिक संख्या में देश के अनेक लोग इस कार्यक्रम को देख पाएंगे और आप जैसे गुणीजनों का आशीर्वाद और आपके द्वारा दिए गए टिप्स सभी लोग उससे लाभान्वित हो पाएंगे। अब से बस कुछ ही देर में मैं कार्यक्रम प्रारंभ कर रहा हूँ। उस्ताद जी जुड़ने वाले हैं। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर आप कैसे हैं? बढ़िया। अच्छा हूँ जी जी। नमस्कार नमस्कार। पन्ना से गौरव। हाँ बहुत दिनों के बाद मिल पाए आपसे।
मिल गया, पेज मिल गया। सर आपका म्यूट हो गया है। जी, मैंने ये बोला था कि आज क्योंकि हम पहली बार ये फेसबुक पर लाइव प्रयोग कर रहे हैं इस कार्यक्रम का, तो हमारे जितने विद्यार्थी हैं स्थानीय, वो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, वो कृपया फेसबुक पेज पर भी देखते रहें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है या वहाँ से नहीं समझ में आ रहा है या दिख नहीं रहा है तो हम यहाँ से मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि मैं जब इस पर रहूँगा तो सिमिलरली मैं उसके साथ पैरेलल उसके साथ नहीं फेसबुक चला पाऊंगा, इसलिए आप लोग बताएंगे तो मैं उसको सही करवाता हूँ। मेरे यहाँ तुम्हारी आवाज मनीष बहुत सही आ रही है। जी गुरु जी। मनीष जी की आवाज इतनी मधुर है कि चारों तरफ सुनाई दे रही है। नहीं नहीं, आप सभी लोगों का स्नेह है और इस कार्यक्रम को इतना विशाल स्वरूप मिल गया है कि मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। गुरु जी के मार्गदर्शन में मैं उनसे पूछ कर सब करता रहता हूँ और वो मुझे जिस तरह बताते हैं उस तरह मैं इस कार्यक्रम को संचालित करता हूँ। तो गुरु जी का आशीर्वाद है और आप सभी लोगों का स्नेह है कि नमस्ते नमस्ते, कैसे भैया? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हमारे खां साहब अब्दुल हमीद खां जो हमारे साथ संगतकार सारंगी हैं हमारे विभाग में, वो भी जुड़े हुए हैं। बड़े प्यारे आदमी हैं। अरे सर बस आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। उनको बोलो कि जुड़े। हाँ, बहुत अच्छी बात। मनीष सर हमारी आवाज आ रही है? जी बहुत आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। खान साहब आपको जब भी क्वेश्चन करना होगा आप हाथ उठा दीजिए तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, है ना? और सभी लोगों को ये निवेदन है कि जिसको कार्यक्रम के दौरान कोई प्रश्न करना है तो वो कृपया हैंड रेस कर दें तो हम उनका क्वेश्चन ले लेंगे। इसमें हमारे साथ बहुत दूर दूर से इस बार लोग जुड़े हैं। हमारे कुणाल मसूरकर जी पूना से जुड़े हुए हैं आज वो हम पहली बार इस कार्यक्रम में आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुणाल जी स्वागत है आपका। नमस्कार मनीष जी, कुणाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये अवसर प्रदान करने के लिए कि हम लोग सब आपसे जुड़ सके। कुणाल जी बहुत ही अच्छा प्रयास आपकी तरफ से किया जा रहा है। थैंक यू। सभी का स्नेह है, सभी का सहयोग है तो ये कार्यक्रम चल पा रहा है। पंडित किरण देशपांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उनसे परिचित हैं, ग्वालियर के हैं आप कुणाल जी। किरण जी को सादर चरण स्पर्श। नमस्कार भैया, नमस्कार। नमस्कार किरण जी। नमस्कार नमस्कार, कैसे? सब बढ़िया है किरण जी, बस आपका आशीर्वाद है। हाँ सब बस हमसे जुड़ने ही वाले हैं, अभी हम शुरू करने वाले हैं। ऐसे बहुत अच्छा लगा जी। यह एक अच्छा माध्यम हो गया है। जी अब से कुछ ही देर में उस्ताद निसार हुसैन साहब हमसे जुड़ रहे हैं। वो अभी उनके कनेक्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे ही वो हमसे जुड़ते हैं हम इस कार्यक्रम को शीघ्र ही प्रारंभ करने जा रहे हैं। हेलो अभी आ गए। हेलो हेलो नमस्कार। हेलो खान साहब आप सुन पा रहे हैं, हमें देख पा रहे हैं? उस्ताद निसार हुसैन खान साहब जुड़ गए हैं। आपका वीडियो ऑन कीजिएगा प्लीज। खान साहब आपका वीडियो ऑन कीजिएगा। वीडियो ऑन है, वीडियो ऑन है लेकिन आप हाँ अभी आ गए।
आदाब खान साहब, उस्ताद निसार हुसैन खान साहब, आप हमारे बीच ताल संवाद में उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हम सभी की ओर से, और आपको नमस्कार। आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा भी नमस्कार आपको सबको। आपको मेरी आवाज आ रही है खान साहब? जी आ रही है, आ रही है जी। खान साहब जी हमारे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं। अभी मैं पंडित किरण देशपांडे जी विशेष रूप से आपसे बात करने के लिए भोपाल से जुड़े हैं। क्या कहना, वो बड़े गुणी आदमी और बड़े हमारे बहुत करीब हैं, बहुत अच्छे गुरुओं से तबला सीखा उन्होंने। जी, तो उन्होंने आपसे बात करने के लिए बोला है। अभी जब कार्यक्रम शुरू होगा तो आपसे चर्चा करेंगे। जी और जी, आपके काफी सारे प्रशंसक मध्य प्रदेश और देश के अनेक शहरों से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। आपके पुराने विद्यार्थी विवेक फडणीस जी जुड़े हैं ना। जी, जो लोग जुड़े हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इतना प्यार करते हैं, मेहरबानी। अंदर हो रहा है, उसको झाड़ू पानी डाल के ठीक वाला झाड़ू। विवेक फडणीस जी आपसे जुड़े हुए हैं चित्रकूट से। खान साहब आपके पुराने शागिर्द हैं विवेक जी, विवेक फडणीस। अरे अच्छा नमस्कार सर। नमस्कार विवेक जी। खान साहब जी, अभी आपकी अगर इजाजत हो तो हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल, शुरुआत कीजिए, मालिक का नाम लेके। जी उस्ताद सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे पिल्लू क्या हाल है भाई? बस दुआएं आपका। अल्लाह अच्छा दुआएं हैं जी। अभी अब मैं सबके अनुमति से, गुरुजी का आशीर्वाद लेकर, उस्ताद जी की अनुमति से इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहा हूँ। सभी का नमस्कार, सभी का आभार। जो लोग इस जूम के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं और जो लोग फेसबुक लाइव के माध्यम से हमें देख रहे हैं, सभी का स्वागत है। राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर के तबला विभाग का ये आयोजन है। ताल संवाद के नाम से इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य देश के वरिष्ठतम कलाकारों को, वरिष्ठतम तबला वादकों को हमारे विद्यार्थियों से रूबरू कराना। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम लोग, हमारे विद्यार्थी, हम सभी लोग विभिन्न माध्यमों से बड़े बड़े लोगों का तबला वादन संगीत सुनते हैं, लेकिन कभी उनसे चर्चा करने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इस ताल संवाद के माध्यम से हमने एक प्रयास किया है कि हम बड़े बड़े लोगों को, बड़े उस्तादों को, बड़े गुरुजनों को यहाँ बुलाकर उनकी जीवन यात्रा और उनके द्वारा किए गए संगीत के लिए योगदान में किस तरह उन्होंने अपने मुकाम को हासिल किया है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा उनसे जानना चाहते हैं। तो इसी संदर्भ में आज हमारे बीच जयपुर के अजराड़ा घराने के प्रसिद्ध कलाकार उस्ताद निसार हुसैन खान साहब उपस्थित हैं। हम उनका स्वागत करते हैं एक बार फिर से और उनसे कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। आपसे उस्ताद जी नमस्कार, और आपसे निवेदन है कि कार्यक्रम के प्रारंभ में आप हमारे विद्यार्थियों को आपके प्रारंभिक मतलब जब से आपने प्रारंभ में अपने गुरुजनों से, उस्ताद लोगों से सीखना प्रारंभ किया और आज आप इस मुकाम पर हैं, तो इसके बीच का जो आपकी यात्रा रही, आपका ये जो सफर रहा, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे विद्यार्थियों को बताइए, तो उनके लिए जानने का अवसर होगा उसमें। जी कृपया बोलिए। जी मैंने उस्ताद काले खान साहब अपने वालिद से तबले की शिक्षा प्राप्त की है, और उसके पश्चात मेरे बड़े ताऊ उस्ताद मोहम्मद शफी खान, जो कि उस्ताद बुद्धू खान साहब के शागिर्द थे। बुद्धू खान साहब उस्ताद शंभू खान साहब के शागिर्द थे, जो अबीउद्दीन खान साहब के फादर थे। तो अजराड़े का तबला ऐसे हमारे घर में आया और मैंने अपनी जो पहली यात्रा शुरू करी अपने वालिद से तबले की तालीम ली, बड़े अब्बा मोहम्मद शफी खान से। उन्होंने उस्ताद बुद्धू खान साहब से, बुद्धू खान साहब ने शंभू खान साहब से, जो अबीउद्दीन खान साहब के फादर थे। अजराड़े घराने का तबला इस तरह हमारे घर में आया। फिर दिल्ली का तबला आया घर में, हमारे उस्ताद जुम्मा खान साहब उनके छोटे भाई थे बुद्धू खान साहब के, उनसे भी दिल्ली का तबला हासिल किया। और तो दिल्ली और अजराड़ा दोनों ही। फिर पूरब का भी मेरे फादर जिस जमाने हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं हुआ था, तो वो पंजाब गए हुए थे पाकिस्तान की तरफ। उन्होंने 11 वहाँ पे दंगल बजाए। पहले दंगल हुआ करते थे इसी जगह पे, अब तो ऐसे तो हॉल बन गए हैं, उस जमाने में दंगल हुआ करते थे। ये थोड़ा सा जी खान साहब, इस दंगल के बारे में थोड़ा नए विद्यार्थियों को बताइए ना, दंगल यानी क्या? जी दंगल ऐसे हुआ करते थे।
दंगल यूं होते जी, थे जी। जैसे कि शुक्रवार को नमाज होती थी जी हाँ, तो ख्वाजा साहब में अजमेर में, फिर वो आफ्टर जी जुमे की नमाज के बाद एक इलायची बढ़ती थी और सारे गुणी लोग पहुंचते थे ख्वाजा साहब के दीदार के लिए, तो वहां दंगल हुआ करते थे। उसमें हबीबुद्दीन खां साहब, तिरकवा खां साहब, उसका नाम क्या, बड़े बड़े बुजुर्ग इनाम अली खां साहब के उस्ताद खां जी साहब, सारे लोग इकट्ठे होते थे। फिर वो जी दंगल एक के बाद वो बड़े अपने पहले अपने छोटा, छोटे से फिर बड़ा, बड़े एक इस तरह हुआ करते थे। तो वो उस जमाने का गाना बजाना हुआ करता था। हाँ साहब, ये जो दंगल आपने बताया, तो वास्तविक जो दंगल होता है कि एक दूसरे को पछाड़ने का, हराने का उद्देश्य होता है, हाँ, ये उस तरह का दंगल था। नहीं असल पता है उसमें ये होता है, पता पड़ता है किस घराने का। उस दंगल में जो कामयाब हो गया उसका नाम हो गया। ऐसे वाह। कलकत्ता शरीफ में साबिर तो साहब थे, वहां पे भी ऐसे होता था। तो जी, आपके आपके याददाश्त में कोई इस तरह का कोई दंगल आपको याद हो जिसमें कोई यादगार क्षण रहा हो और उसमें बड़े नहीं उस्ताद? है, लेकिन पहले क्या होता था कि जैसे जी शादी होती थी ना किसी के यहाँ, जी किसी अच्छे उस्ताद के यहाँ, तो उनके यहाँ जी सब खां साहब, अमीर हसन खां साहब बम्बई वाले, तिरकवा खां साहब के खलीफा, उनकी जी बेटे की शादी जयपुर में हुई थी। खलीफा उनका नाम क्या, नियाज अहमद फैयाज अहमद चचा के बहन से। तो जी वहाँ सारे गाने बजाने वाले इकट्ठे हुए थे, डागर साहब भी थे और सारे अच्छे लोग थे। उसमें अमीर हसन खां साहब ने तो पहले जो एक जो उनसे छोटी उम्र का होता था वो बजाता था, मैं उनका नाम तो नहीं बताऊंगा, जी उनका तबला बजा। पहले देखिए इतनी शनाख्त थी उन लोगों को। अमीर हसन खान साहब ने कहा तबला तो बड़ा अच्छा बजा रहे हैं, लेकिन इनके तबले में डांस की खुशबू ज्यादा है। जी तो इतना समझ थी उस वक्त। तो मैंने कई शादी ब्याह में, जब शादी ब्याह में गाना बजाने हुआ करते थे, अपने फादर के संग जाता था, सुनता था बुजुर्गों को अच्छे अच्छे। जी आपका जो आपके घराने का और आप चूंकि परंपरागत हैं, तो आपके यहाँ तालीम देने का क्या सिस्टम उस समय था, और आज आप किस तरह से तालीम अपने शागिर्दों को दे पाते हैं, या आज की परिस्थितियों के हिसाब से? मैं पहले सभी की तरफ से जानना चाहूंगा कि पुराने समय में जो घरानेदार तालीम प्राप्त होती थी, तो आपके समय में वो किस तरह से आपको, मतलब उसमें कितनी सख्ती थी, या आपको कितना आपके वालिद साहब या आपके बड़े बुजुर्ग जबरदस्ती से आपको कराते थे? क्योंकि छोटेपन में हमें नहीं होता है, हमें मन नहीं लगता है और हम इधर उधर ध्यान जाता है, लेकिन वो आपके बुजुर्ग जो होंगे वो आपको जबरदस्ती तबले के लिए बिठाते होंगे कि नहीं करना है, नहीं करना है। तो इस तरह का कुछ अगर आपको याद आता हो आपके तालीम के समय का कुछ? इसमें एक बात बताऊं साहब, इसमें एक शौक है ना। मेरे को 9 वर्ष का तो मैं रेडियो से बजाने लगा था जी, आकाशवाणी से, और मेरे वालिद जो थे ना, उनका तबला सुन के बेचैन हो जाता था। मैंने कहा क्या बात, जिस किसी का तबला सुनता था कहता था वाह। तो ये कुदरत की तरफ से होता है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं उनको जबरदस्ती सिखाना पड़ता है, कुछ ऐसे होते हैं वो कहते हैं ना कि वो दूध के पैर पालने में दिखते हैं, तो वो ऐसा। तो जो वो बजाते थे वो भी समझ में आता था, लेकिन हाँ उस वक्त ये था, आज तबला तैयार बहुत बज रहा है, वो तैयारी पे ध्यान नहीं देने देते, कहते एक एक बोल को स्पष्ट करो नीचे किले में, है ना, तब ऊपर सही जाएगा, है ना। दागेने दातर के देखेटे, दागेने दातर के देखेटे गहने तीन आगे ने देखेटे गहने तीन आगे ने दागेने दातर के देखेटे गहने तीन आगे, ये एक अजराने का कायदा है। तो दागेने दातर के देखेटे, दागेने दातर के देखेटे गहने तीन आगे ने दागेने दातर के देखेटे, दागेने दातर के देखेटे गहने तीन आगे। यहाँ तक ये दिल्ली हो गया, दिल्ली से ही अजराड़ा आया है। सारी दुनिया का सारे तबले जितने भी माँ है दिल्ली तबले की, तो अब ये यहाँ तक तो रहा दिल्ली। दागेने दातर के देखेटे, दागेने दातर के देखेटे गहने तीन आगे ने दागेने दातर के देखेटे, दागेने दातर के देखेटे गहने तीन आगे। अब ये अजराड़ा बनता है। देखिए जैसे मेरुखंड होता है ना जी, कानों में दायने में सागा रेमा गापा माधे पानी जैसा सादा नी धापा पाधे मापा गहरे गहरे, है ना। क्या बात है। ये वो दागेने दातर के देखेटे जी दागेने दातर के देखेटे गहने तीन आगे देखेटे गहने तीन आगे ने दागेने दातर के देखेटे गहने तीन आगे। अब ये धागेने दाते के देखेटे, दागेने दाते के देखेटे गहने तीन आगे ने, अब ये पलटा अब अजराड़ा हुआ, देखेटे गहने तीन आगे ने, धागेने दाते के देखेटे गहने तीन आगे। तो ये बिल्कुल एकदम मेरुखंड जैसा अजराड़ा, अजराड़े का। अब जैसे कि निकास पे बड़ा ध्यान देते थे, है ना। अब कोई तो ऐसा हुआ क्या,
क्या बात। वो कहते थे धागे ने दात्र के ठेके पे बिल्कुल एकदम क्लियर, ये नहीं कि ऐसा नहीं जाना चाहिए। हाँ, क्या बात। तो पहले के बुजुर्ग इस तरह सिखाया करते थे। आपका तो उतनी गति में भी वैसा ही लग रहा है जी जी क्या कहा? आपका उतनी गति में भी आपका तो उतनी गति में भी वैसा ही लग रहा है, मतलब आप गलत नहीं बताना चाहते हो, गलत बता नहीं पा रहे हैं। जी निसार, अच्छा निसार भाई जी जी मैं बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, इतने सालों के बाद मुलाकात हो रही है। आपको देख के अच्छा लग रहा है। मन में एक थोड़ी सी बात आई, आपने दंगल की बात कही। हाँ। तो एक मैंने तो दंगल कोई देखे नहीं है, तो मुझे ये बताएं आप कि वो दंगल में आपने जहां तक जितने लोगों के नाम लिए वो सब मुस्लिम उस्ताद ही थे, तो क्या कभी ऐसा, क्योंकि ये संगीत तो गंगा जमनी संस्कृति वाला मामला है, तो आपसे बड़ी अच्छी बात पूछी आपने। जी जी। ये जैसे कि लोग जियारत को जाते थे ख्वाजा साहब के यहाँ, जी जी जी, एक सागर साहब में जियारत को जाते थे, वहाँ तवायफ के भी वो लगते थे क्या, एक कैंप। अच्छा अच्छा। तो वो तवायफ तो सब उस जमाने में तवायफों के बजाते थे, सब झूठ बोलते कि हम वहाँ जाते थे, गलत। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, वो तो बड़ा जाते थे। जरक पागा साहब भी बजाते थे, हबीबुद्दीन खान साहब भी बजाते थे, मेरे बड़े ताऊ भी बजाते थे, मेरे पास मैंने भी बजाया है। और वो नाच अच्छी नहीं बन सकती जब तक वहां ना बजाया आदमी। सही है सही है। तो वो वहां सब इकट्ठे होते थे ख्वाजा साहब में, फिर वहाँ भाइयों के भी डेरे लगते थे, फिर सब एक दिन जुमे के दिन तो वहाँ जो अगर कोई वैसे भी कोई हिंदू कुछ कलाकार भी जाता था वो भी जुड़ते थे। अच्छा 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 अच्छा, बस एक वो जुड़ते थे। अच्छा, और एक ये पूछना था कि जैसे आपने कहा कि अजराड़े के जो घराने कायदे हैं, अजराड़ा घराने के कायदे, वो आड़ी लय के कायदे ज्यादा होते हैं जी, आड़ी लय के कायदे ज्यादा होते हैं। हाँ नहीं ऐसा नहीं है, देखिए आड़ी लय का, हाँ जैसे कि ये देखिए, क्या बात क्या बात, दिन दिना गिगिना के दिन गिगिना के दिन तक, वाह वाह, ये सीधी लगा है। जी 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 जी। तो ये मेरे उस्ताद भी ये कायदा बजाते थे। ये अजराड़े का लोगों को गलतफहमी उसकी। जी जी जी। हाँ, मैं आपसे बात करके बड़ा अच्छा मजा आ रहा है इस वक्त। अजराड़ा कहाँ से, आप तो गाना भी गाते हैं, अरे माधे पानी जैसा सावधानी पादे मापा के मारे कैसा, है ना। तो अजराड़ा यही है। अब एक टेटे गेगे नाना गेने दा गेगे नाना गेना तीना गेने नाना गेगे नाना गेना तीना गेने टेटे गेगे नाना गेने ता गेगे नाना गेना तीना गेने नाना गेगे नाना गेने, ये दिल्ली है यहाँ तक जी। अब अजराड़ा बनता है टेटे गेगे नाना गेने दा गेगे नाना गेना तीना गेने नाना गेगे नाना गेना तीना गेने टेटे ता टेटे ता गेगे नाना गेना तीना गेगे नाना गेने दा गेगे नाना गेना तीना गेने। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, ये उलट पलट थी तो खास बात है, पलटेगा। अब इसका अब बल भी जैसा लगना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बल सुनाता हूँ इसका। क्या कहने, क्या बात, पलट के आ रहा है, वाह वाह, जी 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 जी। बल भी ऐसा होना चाहिए कि वो पलट के आए। वाह 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 वाह, जवाब नहीं, वाह, खुश रहिए, बहुत अच्छा, क्या बात। एक कायदा और आपको सुनाना चाहता हूँ। जी हाँ जरूर, कोशिश की है अजराड़े का है। जी जी। हाँ
क्या बात है। हाँ वाह वाह, जवाब नहीं, वाह वाह भाई, क्या बात है सर। एक कोशिश है दादा तेरे दादा चूल्हा को मैंने बोलना था। एक बड़ा ये कायदा है दिल्ली का, इससे शुरुआत होती है। मैंने इसमें किया है कुछ, तो इसको आप सामने आइए। ऐसा ही है। आगे मैंने किया इसको क्या कहना है, वाह। धाती धागे ने धाती रिगड़ धाती धागे तीन आगे ने धाती धागे ने धाती रिगड़ धाती धागे ने धात कट धाती धागे तीन आगे। एक किया है इसको, है ना, आपने सुना होगा। जी 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 जी। मैंने इसको दादा त्रिकुट को भी इसको ऐसा किया है, दादा दादा तीना दादा क्या कहना है, वाह वाह। किटसक फांस के बहुत एक मुश्किल पड़ रहा है, किटसक को ऊपर जाके ले जाना। देखा आप तो खूब माशाल्लाह बहुत अच्छा खुद तबली है, इतने अच्छे गुरु लोग नहीं नहीं, अच्छा। और एक निसार भाई, एक बात और पूछना थी आपसे। आप तो अधिक, आप तो अजराड़ा के बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, आप बजाते भी हैं और आप सोचते भी हैं, ये दोनों बातें हैं ना, इसलिए पूरा भी सीख रहा आपकी दुआ से। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी जी जी। तो मैं ये कहता था कि अजराड़े में बाकी जैसे फर्रुखाबादी में गत खास बजती है, हाँ, और बनारस में गतें बजती हैं, लखनऊ की गतें हैं, अजराड़े में भी गतें होती हैं क्या? होती है, पर मैं आपको सुना रहा हूँ, मैंने किसी को सुनाई तो नहीं है। जरूर 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 सुना है। कहते हैं ना वो आसरा देके मेरे अश्क न छीन, क्या मुझ में। क्या कहने, वाह। जी कहा साहब। का थोड़ा प्रॉब्लम, अब म्यूट कर लीजिए सब लोग। अभी जरा थोड़ा दिमाग से इधर हो रही है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आएगी आएगी अभी आएगी। अब देखिए क्या है, अब आप जानते हैं माशाल्लाह से अभी भी अपन लोग गा बजा रहे हैं, उसकी बड़ी मेहरबानी है। बस 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 बस, लोगों ने तबलीग छोड़ दिया, अभी उसका करम है, अभी बच्चे गा बजा रहे हैं। अभी ये तो क्या होता है ना साहब, जब तक जैसे आप मिले, अभी बात हुई आपसे, तो कुछ जी जी। म्यूट कर लें सब लोग। ये कृपया सभी लोग अपना सत्यम म्यूट करिए। सत्यम जी हाँ सर जी।
हाँ सर, आपके ग्वालियर के काफी लोग, आपके प्रेमी, आपके प्रशंसक इसमें जुड़े हुए हैं सर। और अरुण धर्माधिकारी जी, आप उनसे परिचित हैं, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। वो मेरे तो शिष्य अरुण हैं। जी आपसे कुछ बात करना चाहेंगे? बिल्कुल जरूर जरूर जरूर। अरुण जी, धर्माधिकारी सर नमस्कार। आप नमस्कार। खान साहब से बात कीजिए। खान साहब नमस्कार। नमस्कार धर्माधिकारी जी, कैसे हैं? बस आपकी दुआ में। वो चित्र गे नाना गिना बहुत अच्छा बजाया आपने, क्या बात है, क्या बात है। वो एक कायदा है, आपने बताया था, धा गिड़नक दिन गिड़ान गिड़नक, अधराड़े में ही है चतुर्थ जाति। धा गिड़नक दिन गिड़ान गिड़नक दिन गिड़नक दिन धागित कतेना गिना दिन धागित का दिन कथा दिन न दिन धागित धात्र का दिन धागित कतेना गिना ता गिड़नक दिन गिड़ान गिड़नक। थोड़ा सा इसका चलन थोड़ा सा आप अगर मेरे को अभी आपको बताया है, थोड़ा मेरे को दूसरा इसका कायदा सुनाता हूँ आपको। जी 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 जी। जी 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 बहुत बताया आपने। हाँ 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 जी 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 जी। और कैसे हैं? अच्छा हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल अच्छा लगा, बस बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा, आपका स्वागत है। देशपांडे साहब को नमस्कार। हेलो। बहुत अच्छा लग रहा। भोपाल से अजय सोलंकी जी जुड़ गए हैं, नमस्कार सर। गौरांग भावसार जी जुड़ चुके हैं। सोलंकी जी नमस्कार। भावसार सर का भी स्वागत है, उनको भी नमस्कार। भावसार सर, आप खान साहब से कुछ चर्चा करेंगे? अच्छा जी, अच्छा। खान साहब एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा में, एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से डॉक्टर गौरांग भावसार जी हैं, तबला के हैं, वो आपसे कुछ जानना चाहते हैं। नमस्ते किरण जी। नमस्ते सर। नमस्कार गौरांग जी, नमस्कार। कैसे हैं? बस ठीक हूँ। मैं थोड़ा सा परिचय मेरा, क्योंकि आपसे ही ताल्लुक रखता हूँ। आपसे मिल चुका हूँ, बड़ौदा में मिला हूँ आपसे। जी, सक्सेना साहब से मेरा तालीम हुआ है, सुधीर कुमार सक्सेना सर। तो मैं बजा के आया था, बड़ौदा में बजा के आया था। जी जी जी। बस भाई साहब प्रणाम आपको। जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं अभी जुड़ा हूँ जी। कुछ अजराड़े जी। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते जी, आप क्वेश्चन कीजिए प्लीज। जी। अजराड़े में खास तो अजराड़े और दिल्ली, वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं जी। वैसे तो कई सारी चीजें हबीबुद्दीन खान साहब को नथु खान साहब से मिली है। बहुत बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उनके जो संगीत नाटक अकादमी के जो रिकॉर्डिंग्स हैं उसमें भी उन्होंने कई सारी बातें बताई है। तो अगर आपके ध्यान में कोई ऐसी चीजें हैं कि खान साहब ने हबीबुद्दीन खान साहब को सिखाया तो अजराड़े में वो बज रही है, तो ऐसी चीजों मुझे मालूम, आपको भी मालूम होगी, किरण सर को भी मालूम होगी, लेकिन यहाँ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो उनको भी आपके माध्यम से ये थोड़ा सा पता चले कि वो दिल्ली की कौन सी चीजें हैं जो हम आज अजराड़े में भी उसका यूज करते हैं अजराड़े की स्टाइल से। एक देखिए, अजराड़े में चलन को रो बना के बजाया है ना, और चलन को रो करके बजाया है, चाले को भी रो करके बजाया है हबीबुद्दीन खान साहब ने। तो उसका एक थोड़ा सा रूप आपको बताता हूं मैं, है ना।
इसके अंदर एक सबसे बड़ी खूबी ये है, जो चलन है धा 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 गणनक धा गणनक दिने दिनागे दिने दिनागे धागे तक धागे तक दिमागे धा 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 गणनक धा गणनक। क्या बात है। रो को कोई नहीं बोलता पढ़त करके, मैं रो बोल रहा हूँ पढ़त करके। धा 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 गणनक धा गणनक दिने दिनागे धागे तक दिनागे धा 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 गणनक धा दिने दिनागे दिने दिनागे धागे तक दिनागे धा गणनक धा धा दिनागे दिनाना करते धा धा दिनागे धा हमर क्या होता है, रो का कुछ ऊपर दूसरा रूप बन जाता है, लेकिन ये रो इस तरह अभी हमने बजाई है, वो जो रो नीचे है, जो चलन नीचे है, उसकी जो रो है वो बिल्कुल उससे एकदम मिलती है। सही है, सही है, क्या बात। जी बहुत खूबसूरत। धा 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 गणनक धा गणनक दिन दिनागे दिन दिनागे धागे तेरे के धागे तेरे धागे धा गणनक धा तेरे के धागे तेरे के धागे तेरे के दिनागे दिन दिनागे धा तेरे के धागे तेरे के धागे तेरे के दिनागे पूरा एकदम मिला लीजिए। वाह। तो रो भी कोई भी ऐसी वजह, कोई भी रो बजे है ना। एक करीम खां चौधरी थे, उनके भाई थे चचा साहब हबीबुद्दीन खां साहब के, वो एक रो बजाते थे, तो मैं आपको सुनाता हूँ उसको। पूरा एकदम पिट रहा है उसका जो रो है उसके साथ, ये बड़ा मुश्किल होता है, मैं ऐसा सोचता हूँ। सही बात है, सही बात है, साधने की चीज है। अजय जी, अजय सिंह सोलंकी जी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी नमस्कार। सोलंकी जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। खान साहब, हाँ ऑन है, ऑन है। खान साहब से आप कुछ बात करना चाहेंगे? अरे भाई साहब को बहुत बहुत प्रणाम, करण दादा को बहुत बहुत प्रणाम, जितने गुणीजन लोग। नमस्कार जी अजय जी, नमस्कार। सभी को मेरी ओर से प्रणाम, मेरी ओर से प्रणाम। मैं कुछ उनसे क्या पूछ सकता हूँ, सब उन्हीं का तो है मेरे पास, बिल्कुल उन्हीं का है मेरे पास, उन्हीं का है, मैं क्या पूछ सकता हूँ। जी जी, आप कुछ अपनी बात रखें तो। आपका बहुत बहुत स्वागत है सोलंकी इस कार्यक्रम में। जी 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 जी, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। अभी हम सभी विद्यार्थियों से कह रहे हैं कि अगर किसी का क्वेश्चन हो तो अपना हैंड करें, जिससे हम खान साहब से उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम खान साहब से निवेदन करेंगे कि अभी मैंने सुबह जब आपसे बात की थी जी राहुल जी, मनीष जी, मेरा एक प्रश्न था, अगर अनुमति हो तो मैं खान साहब से पूछना चाहूंगा। जी 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 जी, मैं खान साहब को बता दूं पहले। खान साहब इकबाल मुस्लिकर जी हैं, हमारे ग्वालियर के हैं, लेकिन आजकल पूना में रहते हैं, और वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। उसके साथ ही कुणाल जी के साथ मुझे याद आया कि श्रीराम उमड़ेकर जी हमसे साथ जुड़े, इसके बाद वो आपसे बात करेंगे। श्रीराम उमड़ेकर जी भी आपसे बात करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बात कर रहे हैं कुणाल जी। प्रणाम खान साहब। जी जी खान साहब, मेरा आपसे एक प्रश्न था मालूमात की दृष्टि से, कि जैसे तबले में पेशकार जो हमारी एक रचना है, विस्तारशम रचना है पेशकार, उसी तरह से फर्शबंदी जो एक शब्द आता है तबले में, फर्शबंदी, जी जी, जो कि पेशकार नहीं है, पेशकार से कुछ अलग हटके है। तो ये पेशकार और फर्शबंदी का जो इतना अच्छा क्वेश्चन किया है, आज तक किसी ने किया ही नहीं है। फर्शबंदी एक ऐसी चीज है, तब पेशकार के पहले बजती है फर्शबंदी, लोगों को ये भी ध्यान नहीं है। पेशकार जब भी तो बजेगा, फर्श तो बिछना चाहिए ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बारे में आप थोड़ा मालूमात अगर दे सके, कुछ बता सके, ताकि क्या पेश करेंगे।
जी जी बिल्कुल। तो पेशकार के पहले फरजबंदी बजती थी पुराने जमाने में, है ना, और जी। बुजुर्गों ने बजाया उसको और मैंने सुना उसको और सीखा है ना। तो पेशकार को अब कुछ लोगों ने पेशकार से फरजबंदी को जोड़ दिया है, और पेशकार को भी पेश करने में क्या हुआ है आपको एक बता दूं आप, मैं अब टिटगड़ान की जगह थी वो है, तो ऐसे ही ऐसे भी बजाया लोगों ने। ऐसे करके उसको जो बजाया है ऐसा लगता है गिरा 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 आया आया अभी है आगे आगे। टिटगड़ान धातिन्ना का बहुत आखिरी में उसका मकसद खुलता है। का पहला देखिए, जैसे राग में वादी संवादी है, तबले में भी वादी संवादी है बोल, जो उसका पहला बोल है उसका विस्तार करना था, दूसरे का, तीसरे का, चौथे। ये नहीं कि आपने वो ऐसा बोल लिया वो ऐसा करके वो उसका एक मेरे ख्याल से मिजाज बिगड़ रहा है। जी जी जी। हेलो जी। हाँ उस्ताद प्रणाम, मैं गौरव बोल रहा हूँ पटना से। हाँ बेटा, हाँ बोलो गौरव। सभी गुरुजन को मेरा सादर चरण वंदन। और उस्ताद एक जो आपने पेशकार अभी, हालांकि मेरी ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ पूछने लायक हूँ मैं, लेकिन फिर भी आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो ये पेशकार जो बजाते हैं लोग, तो क्या पेशकार को डेवलप करके कोई फायदा भी बन सकता है? क्या बोला? आवाज सही नहीं आ रही। जैसे लोग पेशकार को बजाते ये पेशकार बजाते हैं लोग। हाँ। तो मैंने सुना था कि तो क्या ये पेशकार का कायदा बन सकता है क्या? अब सुनो, कुछ लोगों ने ऐसा भी किया है, वो कायदा ही बजा दिया पेशकार में। हाँ, क्योंकि कहीं कहीं मैंने रिकॉर्ड में ये सुना था, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। मैंने इनाम अली खान साहब को सुना है, यूं उनसे बात की है, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा कोई, वो तो क्या हुआ आप देखो, धागे ना धागे के देखते धागे ना धागे के ये कोई कट लगाने का कोई मकसद है क्या? कट नहीं है। देखो मैं यही कह रहा हूँ, तुमने पूछा सही ठीक किया, हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो बुजुर्गों की उस पे एक उनको वो पगड़ी बांधे हुए हेड पहना रहे हैं हम उनको। तो मैंने किसी से पूछा तो मेरे को समझ नहीं है, इसलिए मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, पेशकार को पेश करने का अंदाज ही अलग, उसको कैसे पेश करना है, क्योंकि जो उसका मुंह है वो धीरे कृदंता से शुरू होता है, इसलिए मैं कंफ्यूजन में था। अरे भैया धीरे मैंने इसका मकसद पूछा कई लोगों से, ये क्यों लगाया है। ये भी एक चीज है ऐसी, यहाँ तक ही खुला है। और मैंने सुना मेरे वालिद से, वो खान साहब जुम्मा खान साहब के शागिर्द थे, खान साहब परुल्ले खान साहब के, नथन खान साहब से पहले वाले तबली थे परुल्ले खान साहब, उन्होंने
तिन्ना करता के तिन्ने तिन्ना के नता के तिन्ने करता के तिन्ना के दादा तिन्ना करता के तिन्ना का मकसद खुल रहा है। करता के तिन्ना करता के तिन्ना ऐसा मकसद नहीं खुलता है। करता के तिन्ना करता के तिन्ने तिन्ना के नता के तिन्ने करता के तिन्ना 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 वाह करता के तिन्ना करता के तिन्ना तिन्ना करता के तिन्ना दादा दादा तिन्ना करता के तिन्ना करता अब करता के तिन्ना का बल खुल रहा है। करता के तिन्ना करता के दादा 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 हमारे मेरे बाप दादों ने एक गांव था हमारा शुकाबाद, बैलगाड़ियां बेच दी, सारा कुछ बेच दिया, सब एकदम खत्म हो गया, तब तबला घर में आया। जी खान साहब श्रीराम उमड़ेकर जी अब आपसे बात करेंगे। कि वो इतना अच्छा समझा के गए कि आज हम समझ भी नहीं सकते थे। और कोई साहब कुछ? नमस्कार, आदाब, आवाज आ रही है मेरी? कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, आदाब। आदाब जी जी मैं फरदीन हुसैन बोल रहा हूँ दिल्ली से। अच्छा, उससे आप मेरा आपसे एक प्रश्न था, अजराड़े घराने के सुलभ कायदे के बारे में कुछ बताइए। जो अजराड़े का मशहूर सुलभ कायदे होते हैं, अजराड़े घराने के सुलभ के कायदे के बारे में, कि उसकी क्या जमीन है, उसकी क्या खासियत है, क्या है? भैया ऐसा है, एक कायदा खां साहब शंभू खां साहब ने बजाया था, है ना? जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, मैं भी आपसे एक बात पूछता हूँ। मैंने सभी अजराड़े वालों से पूछा, मेरी खां साहब उनसे हशमत खां से भी बात हुई। एक कायदा बजाया था शंभू खां साहब ने इंदौर में, उसमें उस्ताद अपने जहांगीर खां साहब थे, रहमान बखत जी थे, सारे लोग थे, धरपा खां साहब थे, सब। एक ऐसा कायदा बजाया था, उसको वही सुलभ कायदा है, वो सुनाऊंगा तो नहीं आपको मैं, है ना? उसको 11 मंजिल नीचे नीचे गए, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 ऐसे करके 11 उसके पल्ले ऊपर गए थे, फिर नीचे 1 2 3 ऐसे करते हुए आए थे। उनके तबले को वो बांध दिया था सेला, कहा था मुंशी फाजिल ने तबले के, है ना? तो मेरे तबला घर में इस वजह ऐसे लोगों से तबला आया है। आप जो पूछ रहे हैं ना सुलभ कायदा और कोई भी जो सारे कायदे, उसका चलिए आप मकसद क्या है सुलभ कायदे का? जी क्या मकसद है, मकसद क्या है सुलभ में? असल में मैं तो आप हमारे बड़े, असल में मैं दिल्ली से फरदीन हुसैन बोल रहा हूँ। मैं आपसे मिला हुआ भी हूँ। मैं उस्ताद मंजू खां साहब का शागिर्द और उनका पोता भी हूँ। उस्ताद रमजान खां साहब का मैं पोता हूँ। आपसे मैं जयपुर में मिला था। जी जी तो जी सुलभ कायदे का हमारे उस्ताद मंजू खां साहब ने ये बताया है कि ये तो सुलभ का मतलब स्पीड है, जो जितनी हाईएस्ट स्पीड जिस बॉल की, जिस कायदे की जा पाए, और जब भी सुलभ का कायदा कोई जाएगा अजराड़े का, वो आड़ में जाएगा। नहीं ऐसा नहीं, गलत बोल रहा है। मैंने भी सुना है सीधे लगा कायदा। देखिए अजराड़ा आड़ी जैसे नहीं बना है, उसका पलट आती है। मैंने सुनाया था सब लोग कहते हैं दिल्ली का कायदा, ये दिल्ली का नहीं है। घे का ज्यादा मकसद है, इसमें कोई भी दादा कितने है ना? जी अब मैं बता रहा हूँ आपको कि जितना, एक और बात सुन लीजिए आप सभी लोग, जितना तैयारी पे बोल जाएगा तबले का मफहूम खत्म हो जाएगा। यहाँ तक ही रहेगा, सही बोल, बिल्कुल। क्या होगा, उसका मकसद खत्म हो रहा है। तैयारी पे मैं भी यही कहने वाला था कि बच्चों के दिमाग में ये है, तैयार तबला नहीं। तैयारी में देखिए राग भी बिगड़ता है। जब हम मारवाड़ पूरिया में से दोनों की तान गाते हैं ना, पूरिया की तान और मारवे की तान, वो अलग बिल्कुल पता ही नहीं पड़ता है मारवे की पूरिया की है। इसी तरह ऊपर जाके
उसको रो कह सकते हैं। इस तक कायदे की रो बनाइए, और कायदे की रो बनाना नहीं चाहिए। रो चलन की चाले की बनती है। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरी बात ये है, तबला खान साहब शंभू खान साहब से ही है ना, और अबीउद्दीन खान साहब से। अब उन बहुत सारे लोग बोले हम भी, सभी सब उसके रिश्तेदार। करीम खान चौधरी को मैंने यूँ सुना आमने सामने, देखो एक बजाया था क्या, इसको सुनिए आप, ये ऊपर जाके इसको रो बनाया उन्होंने। देख रहे प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है। ये बिल्कुल ये अभी ऊपर जाके उसका एक मिजाज बना रहे, घेने 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 दादी घेने 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 दादी घेने 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 दादी। ऊपर जाके बिल्कुल एकदम स्पष्ट सुनाई दे रहा है कि इसके नीचे के बोल का बीट पिट रहा है इसका। घेने 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 दादी घेने 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 दादी घेने 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 दादी घेने घेने ऐसा नहीं, ऐसा नहीं जी। एक वो उस्ताद अबीउद्दीन खान साहब जो कायदा बजाते थे, दाती के दिटे घेना दाती घेना, वो तो सुलभ का ही कायदा है ना भैया। मेरी बात सुनो, उसको आपने सुलभ नाम रख दिया, कायदा कायदा ही है, और कायदे के तरीके से खुल जाए तो कायदा, नहीं तो बेकायदा। जी जी जी। और ये दिल्ली का कायदा है। अच्छा 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 अच्छा। वो नत्थन खान साहब के शागिर्द हो गए थे, खान साहब अबीउद्दीन खान साहब। उन्होंने इस कायदे को बजा के कहा कि मैं इसको बजा रहा हूँ, ये मैंने उनसे नत्थन खान साहब से सीखा। कुछ लोग इसको बजाते हैं, मुझे लगता है कि दिल्ली के रहने वाले ही नहीं, ऐसा बोले। मैं आपको रिपोर्टिंग सुनवा दूं। वाह, वो कमाल का बजाया उन्होंने। ठीक है, ठीक। आदमी थे फरदीन खान साहब, आप खान साहब, फरदीन भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा, आपकी तरफ से पूछने के बाद हमारे स्टूडेंट्स को काफी जानकारी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। खान साहब, राजेश केलकर जी बड़ोदरा वाले, MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा, राजेश केलकर जी हमारे साथ हैं। मैं उनको दे रहा हूँ। राजेश जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया नमस्कार। राजेश जी नमस्कार जी जी। प्रणाम उस्ताद जी। जी दिख रहे हैं आप। जी जी प्रणाम। नमस्कार आपको। तबले की इतनी अच्छी बात हो रही है, उसमें मैं क्या बीच में बोलूं। अरे नहीं, आपसे तो मिल चुका हूँ पुणे में। जी जी पंडित जी, उस्ताद जी ये भी पूछना है कि तैयार तबला बजाना एक बात है, और अच्छी संगति करना ये और भी मुश्किल है। ये बहुत ही मुश्किल है। तो उसके लिए कुछ मार्गदर्शन करे बच्चों को तो बहुत खुशी होगी। और दूसरी विनंती है कि गुलाम कादर खान साहब की कोई एक बंदिश आप सुनाए, सने ही पिया जी की। बहुत कृपा होगी। जरा सुर पेटी लगा, ये तबला सुर का नहीं है। मैं वो मेरे गुरु थे उस्ताद सने पिया के नाम से था उनका तखल्लुस। हमारे विद्यार्थियों के जानकारी के लिए हम बता दें कि उस्ताद निसार हुसैन खान साहब तबला वादन के सिद्धस्त कलाकार हैं, साथ ही आप गायन में भी सिद्धस्त हैं। तो राजेश केलकर सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन सभी गायन के विद्यार्थियों के लिए कर दिया है। तो हम अभी हमने जैसे उस्ताद जी का तबला सुना, अब हम उस्ताद जी का गायन का भी मैं आपको एक बंदिश सुनाता हूँ खान साहब। ये बंदिश राग धन्य देवत की है। क्या बात है। तो ये राग धन्य देवत है, भोपाली में कोमल ऋषभ है। सुंदर किया वेली कजराकार, सुंदर किया वेली कजराकार, सुंदर किया वेली कजराकार, रग मुकुटा छीन तुम तुपार, सुंदर किया वेली कजराकार, सुंदर किया कजराकार, दसन अनार करी चाल, शिशु मुकुरति अंग वेनी बाल, कापे सने पिया बलिहारे,
निराकार। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह केलकर सर। और आप केलकर जी और कुछ आपको जिज्ञासा या उस्ताद जी से तो कुछ वही बात करना जिज्ञासा चाहेंगे? कि बच्चों को संगति करने के लिए तालीम किस तरह से साथ दी जाए। संगति। हाँ, साथ देखिए, संगति। संगत करने के लिए अगर लग्गी टाची की करनी है तो पुराने बुजुर्ग सब तबाय फहमी बजाते थे, है ना। और अगर ख्याल की, धुरपत की, किसी की संगत करनी है तो उनके संग जाके बजाना पड़ता था और वो समझाते थे। जब तक आदमी कह रहा, मैं अभी आपको एक वो सभी जाते हैं, भोपाली का धुरपत है, वाह वाह जी। बड़ी अब ख्याल के लिए तो बहुत आप अच्छी जानते हैं, बात मेरे में आपने गिटार लगाना। और ये एक ध्यान रखे आदमी के, जी। गाने वाला जब तक गा रहा है संगत में, ऐसा ठेका दे उसकी तबीयत खुश हो जाए एकदम का, वाह। उसको एक मिनट के दिन, अब ये नहीं दिन दिन, वो उसका मफहूम खराब हो जाएगा, अच्छा नहीं गाएगा। जी उस्ताद जी, एक बहुत ठुमरी अच्छी की बात आपको, आपने संगति के लिए भी छोटा सा टिप्स दी। जी जरूर एक संगत जरूर के लिए जरूर ठुमरी का समझाता हूँ आपको थोड़ा सा। जरूर अब तो है जाने नहीं दूंगी, अब तो है जाने नहीं दूंगी, जाने नहीं दूंगी, जाने नहीं दूंगी। ये जो मैं चलाऊं ना, ये लगी की उठान है। हेलो उस्ताद, आज आपको देखना बड़ा मन खुश हो गया, आज मन खुश हो गया आज आपको देख। अरे ये देखिए उठाने लगेगी। ये संगत का मामला बड़ा मुश्किल है। संगत करना हर एक नहीं कर सकता, सोलो तो बजा सकता है। एक बार हम लोग वहाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी थोड़ा सा कनेक्शन की प्रॉब्लम आ रहा है शायद। या कोई बात जी नहीं, लेकिन काफी अच्छा चल रहा है और आप बहुत अच्छे से सब आपको सुन पा रहे हैं। श्रीराम उमड़ेकर जी, अगर आप हाँ बिल्कुल, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैंने एक जगह नौकरी की है, दोनों ने संग संग। जी 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 श्रीराम उमड़ेकर जी, अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो खान साहब से आप बात करना चाहें। हाँ जी, निसार भाई साहब नमस्कार। जी हेलो निसार भाई साहब नमस्ते। उमड़ेकर जी कैसे हैं? हाँ बस बढ़िया हूँ, आपकी कृपा है। आप वो वंदी जरा प्लीज सुना जी, उसकी खासियत भी बताइए पहले। जो जी दोरे बर्मा मोरे आंगन है। अच्छा जी, और उसकी खासियत भी पहले बताइए ताकि सब हाँ, वो भी उनके सनेह पिया की बंदिश है। दोरे बलमा मोरे आंगन आए, दोरे बलमा मोरे आंगन आए, दोरे बलमा मोरे आंगन आए, तन मन धन सब वारु से नहीं
बंदिश है, क्या जवाब है? खान साहब, कादर खान साहब का जवाब इसकी विशेषता के बारे में उमड़ेकर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मुझे लगता है। हाँ बोले सर, आप बताइए क्या इसमें। नहीं, उमड़ेकर जी पूछ रहे हैं क्या या उमड़ेकर जी बताएंगे? मैंने ये बोला कि आप इसकी जैसे ये ऐसे 3 ताल की दिखती है ये बंदिश, एकदम से तबले वाला 3 ताल ही लगाएगा। इसकी उठाने से ये लगता है 3 ताल चालू हो रहा है। 3 ताल की नहीं है, जपताल में जपताल की है। हाँ, यदि आप जपताल नहीं लगाते उसकी 3 ताल की है तो 3 ताल दी लगेगी। यही इसकी उमड़ेकर जी का कहना है कि वो बंदिश का जो मुखड़ा है वो इस तरह से आ रहा है कि ऐसा आवाज होता है कि वो 3 ताल में शुरू होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तबला वादक शुरू में बजाएंगे तो 3 ताल का ही ठेक। बंदिश का मीनिंग है सुनने वाला भी बंदिश में आ जाए, बजाने वाला भी बंदिश में आ जाए। क्या बात है, क्या बात है। बंदिश ऐसी बंदिश जो बांध दे। हाँ बांध दे, क्या बात है, क्या बात है उमड़ेकर जी। बंदिश वो जो बांध दे। जी कटारे जी, ओम प्रकाश कटारे जी कुछ एक बंदिश सुनाता हूँ आपको। देखिए ये भी बड़ी बंदिश है और इस राग का नाम, एक बार उमड़ेकर जी आपको याद हो अपन रेडियो पे थे तो एक रिकॉर्डिंग आई थी, उसमें वो खो गई थी और वो मालती बसंत की बंदिश थी। क्यों उमड़ेकर जी? जी जी जी, मुझे याद नहीं आ रहा। ये आप गाइए फिर याद आ जाएगा। से निकल रही है ना। खैर वो बड़ी अच्छी बंदिश थी, उसका भी ऐसा लगता है कि ये जपताल की है। अभी और हाँ काफी बंदिशें ऐसी हैं वो जो मैंने भी गाना भी सीखा तो जरा थोड़ा हाँ आ गई। खास तो आपको याद आएगी तब आप बताइए। आ गई, बहुत अच्छा। रजनीकांत दुबे जी आप 1 मिनट अपना म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सुनाइए। उमड़ेकर जी ये बंदिश सुनिए, ये मालती बसंत की बंदिश है। जागो तक देखो सुर पर, जागो तक देखो सुर पर, खेल बसंत नसर कुमा, जाके 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 क्या वाह। दुबे हमारे हेलो, डायरेक्ट पे जाओ, जो उधर घुमाओ मत, आगे मत बढ़ो। मैं ना उस पे मैन स्क्रीन पे जाओ। रजनीकांत दुबे जी आप म्यूट कीजिए प्लीज, म्यूट कीजिए प्लीज। आपके यहाँ से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। आपका मैं प्रश्न लूंगा, आपका हाथ हमें दिख रहा है, मैं आपका प्रश्न ले रहा हूँ, तब तक आप प्लीज म्यूट कीजिए उसे, प्लीज म्यूट कीजिए। हाँ कटारे जी, ओम प्रकाश कटारे जी। हाँ जी भाई साहब, मेरा आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, आ रही है। हाँ उस्ताद जी आपको मेरा चरण स्पर्श प्रणाम। हाँ साहब, ओम प्रकाश कटारे जी हैं ग्वालियर से। हाँ हाँ जी उस्ताद जी, मेरा क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है और मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा कि क्वेश्चन पूछ करके मैं झड़े में पूरा नहीं फैलाना चाहता, है ना। और आपने तो आज गागर में सागर भर दिया। अरे अरे जी बिल्कुल, और बस आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, हम आपसे यही बस दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आपको अच्छा रखे आपने बहुत आप लोगों के साथ तो मैं 10 बरस रहा हूँ ग्वालियर, 10 बरस। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मेरे खून जिगर है। ग्वालियर मेरे लिए वो जगह है कि मैं उसको भूल नहीं सकता कभी जिंदगी में। इतना प्यार ग्वालियर से, बहुत ज्यादा। जी प्लीज, धन्यवाद। हाँ रजनीकांत दुबे, अब आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रजनीकांत दुबे जी। हेलो जी
गुरुजी बोलिए। गुरुजी मुझे ना परिचय दीजिए, कहाँ से हैं आप? पहले गुरुजी पहले परिचय दीजिए, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, नाला सुपारा से। गुरुजी मुझे ट्रक के लिए बहुत कंफ्यूज हूँ। ट्रक जो बोला ना उसके लिए बहुत कंफ्यूज हूँ गुरुजी, उसके लिए थोड़ा सा आप मार्गदर्शन कराएंगे तो अच्छा रहेगा गुरुजी। आप जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा मेरे को। मैं उनका प्रश्न आपको बता रहा हूँ खान साहब। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, आपकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही। ट्रक जो बोल है, ट्रक के बोल के बारे में उनको बजाने में असुविधा होती है, ऐसा बोल रहे हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि ट्रक का बोल उनके हाथ में बैठ जाए? निकास का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ, बता रहे। अब ये देखिए, आपको नीचे बजाना है, धागे तीनों का ही लगेगा, धागे अच्छा 3 फिंगर पूरा लगेगा गुरुजी? है जी, 3 फिंगर लगेगा, ये 3 पूरा ये ट्रक? हाँ, तीन धागे त्रे से जाएगा आपका। पहली उंगली को 2 उंगली इधर चली जाएंगी। जी 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 गुरुजी। ठीक। हाँ मनीष सर। ये आगे कह संग। जी जी हाँ मनीष सर। ठीक है हनीफ भाई मनीष सर, हनीफ भाई। बहुत बहुत अच्छा जी। हाँ, 1 मिनट हनीफ भाई, 1 सेकंड। अब अजराड़े में एक अमूमन जो कुल्फी लगाते हैं ना, वो त्रिक्को को लेकर लगाते हैं। बनाओ, लेकिन बताओ आपको, उसको थोड़ा इस उंगली को थोड़ा आप ज्यादा चिपकाए नहीं, उसको थोड़ी उठी रखें। ये होगा जी। खराब हनीफ भाई आपसे बात करना चाहते हैं ग्वालियर से। हनीफ खान साहब। जी जी, हनीफ भाई बोलिए। हाँ भाईजान, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, हनीफ तबीयत कैसी है बेटा? हाँ ठीक हूँ भाईजान, बस आपकी दुआएं हैं। बस आपको सलाम करना चाह रहा था मैं, और सब कुछ आपका ही तो है हमारे पास में, सब कुछ आपका ही अल्लाह की तरफ से। अल्लाह तुम्हें अच्छा रखे। बस जी, आप आराम कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज आराम कीजिए। हाँ जी भाईजान जी। जी हाँ, सबको सुन रहा हूँ मैं। जी हाँ, सबको सुन रहा हूँ आपसे बात। हाँ बिल्कुल जी, आप उन्हीं, हाँ साहब का ही है सब कुछ हमारे पास, तो बिल्कुल उन्हीं की दुआएं हैं। बिल्कुल नहीं, अच्छा शुक्रिया आप सामने आए, अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा हो रही थी मेरी भाइयों को सलाम करने की। सब कुछ उन्हीं का है, उन्हीं ने दिया है मेरे को जो भी कुछ दिया है। आज जो मैं बजा रहा हूँ उन्हीं की दुआएं हैं। शुक्रिया भाईजान। बहुत अच्छा। खान साहब, चंद्रदास पिंपलकर जी भोपाल से पंडित किरण देशपांडे जी के वरिष्ठ शिष्य हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। जी बोला, बताइए। चंद्र दादा, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? चंद्र दादा, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हेलो, नहीं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हाँ हेलो हेलो हेलो, चंद्र दादा बोलिए। जी बोलिए, नमस्कार। अभी आवाज नमस्कार जी। हाँ सर नमस्कार, मैं चंद्रदास पिंपलकर भोपाल से हूँ। आदरणीय गुरुजी पंडित किरण देशपांडे जी, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। जी जी नमस्कार, मैं पंडित किरण देशपांडे जी का शिष्य हूँ और आपको बहुत पहले से सुनता आ रहा हूँ। भाई अजय सिंह सोलंकी जी के सानिध्य में जबलपुर में रहा हूँ पहले। तो आप मुझे कुछ अजराड़े की गतें अगर आप एक आध कोई नई सुना सके तो बहुत अच्छा लगेगा। क्या अजराड़ा की कोई गत कोई अजराड़ा की कोई एक आध गत आप सगल बताएं।
देखो भैया, अजराड़े में कहते हैं बजी नहीं है जी, और पक्की बात है जी, ये, है ना। और बजी है अच्छा, तो वो पूरा वंश से बजी है। जी 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 मैं जी, बिल्कुल सहमत हूँ आपसे सर। बिल्कुल सहमत हूँ मैं भी। है ना। तो कोई सुनाएंगे सर कोई? हाँ, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया, धन्यवाद। जी नमस्कार। मनीष भाई बहुत अच्छा कंडक्ट कर रहे हैं आप कार्यक्रम। जी जी, थैंक यू आपको आने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। जी यार नमस्कार। एक गत और सुनाता हूँ आपको, है ना, ये भी अजराड़ से पक्का इसका संबंध है। वैसे है, पूरा भी है ये इस अंदाज की, ये तब पूरब में काफी गते बजी हैं, है ना। और अजराड़े में चलन चाला कायदा रो फेला, हाँ साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी, हेलो जी, राहुल भाई। जी जी राहुल जी, हाँ जी, आप कुछ बोले, फिर मुझे लगता है कि अब कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने वाला है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। सबसे पहले तो कुछ उस्ताद जी को अपनी तरफ से सादर कुछ चरण। जी जी, मैं उस्ताद जी, मैं सागर से राहुल स्वर्णकार सागर से बात कर रहा हूँ जी, सादर चरण। अच्छा, हाँ कहिए। जी जी जी, उस्ताद जी, कुछ जिज्ञासा थी मेरे मन में कि अजराड़ा घराने में जैसे कि पेशकार, फर्शबंदी पेशकार, इस तरह की बंदिशों का चलन है। जो उत्तरांग प्रधान जो रचनाएं होती हैं, जो द्रुत लय की तरफ ज़्यादा बजाई जाती हैं, तो अजराड़ा घराने में किस तरह की रचनाओं का प्रयोग होता है, थोड़ा उस पर आप प्रकाश डालें तो बड़ा अच्छा होगा। द्रुत लय में समझ में नहीं आया, जोर से बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि जो विलंबित में तो पेशकार कायदा, ये चीजें आपने अभी बताई, द्रुत लय में अजराड़ा घराने में किस तरह की रचनाएं प्रयोग होती हैं, थोड़ा उन पर प्रकाश डालें तो बड़ा अच्छा होगा। हाँ, देखिए, अजराड़े में पेशकार फरजबंदी है नहीं, दिल्ली ही फरजबंदी पेशकार का वो है, बुक है ना। तो नत्थन खान साहब के शागिर्द इसीलिए तो हबीबुद्दीन खान साहब। अब दुरुस्त में तो देखिए ये है, हाँ है, जैसे अभी एक बोल है तो हबीबुद्दीन खान साहब का सभी लोग बजाते हैं इसको। अभी कष्ट चल रही है, क्या जनाते हैं? कष्ट में कबूतर की आवाज है इसमें। जी 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 उस्ताद जी जी। इसके अलावा जी, इसके अलावा गुरु द्रुत लय में और कोई खास रचनाएं जो अजराड़ा घराने में प्रयोग की जाती हों, ऐसी भी कुछ खास रचनाएं होती हैं?
वाह वाह, क्या बात। और आज कोई तो स्टूडेंट, कोई सुनने विद्यार्थी को यदि मिली वो है। अपनी बात रखना चाहें? अभी कितना मिनट बचे हैं वो मनीष जी? अभी है उस्ताद जी, अभी है, टाइम है अभी, हाँ, बल्कि तो मैं लास्ट में एक भजन गाऊंगा, उसके बाद खत्म करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। जी, क्या बात है, वाह उस्ताद जी, वाह। अभी मैं कहने ही वाला था ये। आपकी बात सुन ली उस्ताद जी ने। और कुछ? क्योंकि आज तो ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिली है जो कभी सुनी नहीं थी अपन ने। हेलो उस्ताद जी। हाँ उस्ताद जी नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? सादर चरण स्पर्श में विवेक बोल रहा हूँ चित्रकूट से। हाँ, ये मेरा शागिर्द है विवेक। बोल बेटा। रेला रोग के संदर्भ में आप बता रहे थे, तो तमाम चलन जो आपने मैंने सीखे हैं, अब उतना अभ्यास तो किया नहीं कि वो उतने भागे हैं। बहुत सारे हैं कि जो मैंने जैसे गिड़नक धीरे धीरे गिड़नक ता तेरे गिड़नक धीरे धीरे गिड़नक धा तेरे, ये इस तरह का है। और कुछ प्रकार जो चलन को रो में बदलने वाले 3-4 जो प्रकार हैं, वो कुछ प्रकार और लोग सुन सकें। तेरे किटे तक धा तेरे किटे तक धीरे 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 किटे तक तेरे, ऐसे बहुत सारे आपने बनाए हैं। एक रो सुनाता हूँ, है ना, बहुत अच्छी है, दिल्ली, ये तिरकिट की है। वाह वाह, क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। पार का बड़ा काम है। देखिए जैसे हाँ, इसमें आरो अवरोह है। क्या बात है। वाह, क्या बात। उस्ताद जी एक जी आप अपनी बात करें प्लीज। जी आप बात कर रहे थे जी। हाँ जी सर। और ये कायदा और उसकी जो बात चल रही थी पेशकार की, तो पेशकार के बोल में कायदा भी मेरे को कुछ सिखाए हैं आपने। एक धा कड़धा धातित धा कड़धा धातित धा गेती ना धा धा कड़धा धातित, जो पहले कुछ लोगों ने प्रश्न पूछे थे कायदे के जो प्रकार और सब, तो मैं चाह रहा हूँ कि पेशकार के बोल का प्रयोग करते हुए कायदा इस तरह भी कुछ बने हैं, तो कुछ उस बारे में बताइए। अब देखो पूर्व का कायदा है ना, वो पेशकार से लिया हुआ, वो धीक धीना अब इसको धीक धीना धीना लागे ना धीक धीना धीक इसे बना दादी आपकी आवाज नहीं सुनाई दी, फिर से जरा इस बात को फिर से जरा कहिए आप। देखिए धीक धीना धीना बिना धीक धीना बिना धीक धीना में बजाया है ना। और फिर इसको बनारस में खासा मधु खासा क्या बात।
क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, गौरव हाँ बोल बेटा बोल। उस्ताद एक निवेदन बात है, वो जो आपने मुझे सिखाया था एक बार उसको सुना दीजिए जरा। हाँ उसका जो हृदय में फंसता है बोल, एक बार आप सुना देते तो बहुत मेहरबानी है। क्या बात है। मनीष जी शायद डिस्कनेक्ट हुए हैं। मनीष जी मुझे लग रहा है शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से। उस्ताद जी एक निवेदन है विद्यार्थियों की तरफ से कि अभ्यास करने के लिए, रियाज करने के लिए कुछ इस तरह के कुछ बोल या कायदा आप हमें बच्चों को हमें बताएं तो जिसका अभ्यास करके हम हाथ का रख रखाव ठीक कर सकें। कुछ ऐसा सबक आप बच्चों को दें कृपया। और अच्छा प्रश्न किया राहुल भाई। कायदा बजाना है तो दिल्ली का बजा और अजराड़े का, है ना। जैसे कि अभी मैंने एक बताया था ना, मैंने बनाया इसको बजा कर धाचेटे धाचेटे एक तो खूब बजाना चाहिए। असल में धाचेटे धाचेटे के आखिरी वाले बोल के बल बजाते नहीं ये लोग। धाचेटे 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 और धाचेटे 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 अब धाचेटे 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 धागे दिनागे ने धागे दिना धागे दिनागे धाचेटे धागे दिना धाचेटे धागे। क्या बात है। धागे दिना के बल नहीं लगाता पूरा। म्यूट कर लें अविनाश जी, थोड़ा सा म्यूट कर लें। उस्ताद जी की आवाज इस तरह क्या होता है, कमले में धाधा का कम ध्यान रखते हैं लोग, उसको धाधा पे जोर दे, तो जोर से मारे आगे जाके ताकि गीला ना पड़े, फिर ये नहीं हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। उस्ताद जी तिरकट को जो बजाने का तरीका है अजराड़ा घराना में खास जिससे हम पहचान सके कि ये कायदा या कोई भी रचना में तिरकट का जो प्रयोग हो रहा है, तो थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालें कि तिरकट को किस तरह से अजराड़े में प्रयोग किया जाता है। देखिए ये कुल्फी लगाई है किन्होंने, उस्ताद हबीबुद्दीन खान साहब ने। जी जी है ना जी। जैसे कि अब
कायदे ऐसे हैं। अब अजराड़े में क्रिकेट ऐसे लगती है, देखिए उस्ताद जी थोड़ा सा मोबाइल की स्क्रीन अगर थोड़ी सी तबले की तरफ आप झुका दें, आपका हाथ आधा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा स्क्रीन को अगर तबले की तरफ कर दें। जी जी बढ़िया। हाँ वाह वाह जी जी बढ़िया बेहतर। अभी ठीक है, अभी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अब ठीक है जी, सब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। अब अभी मैंने गाना बजाया है। खान साहब, दर्शन जैन जी, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? आपको 1 मिनट रुकिए, दर्शन जी 1 मिनट रुकिए, आपको हम ले रहे हैं, 1 मिनट रुकिए। अच्छा अविनाश जी आप बोलिए, अविनाश महाजन। दर्शन भाई 1 मिनट रुकिए, अविनाश जी बोलिए। हाँ सर नमस्कार। अविनाश जी बोलिए। नमस्कार उस्ताद नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर? आपकी दुआ है, मालिक की बड़ी मेहरबानी, उसका बड़ा करम है। वाह वाह। इस उम्र में तबला बजवा रहे हैं, उसका इससे बड़ा क्या एहसान हो सकता है। अरे वाह वाह वाह। आपके लश्कर ग्वालियर में ही आपके दीदार होना इच्छुक थे। अरे नहीं आपका कोई प्रश्न है अविनाश जी? प्रश्न तो यही है कि बस आप प्रश्न क्या पूछ सकते हैं, उस्ताद जी से क्या पूछना, उस्ताद के आशीर्वाद मिलते रहें जी। बहुत बस अच्छा, यही दुआ सलाम करने की इच्छा थी। थैंक यू। फिर भी कोई आपका मन करता है तो जरूर पूछिए। दर्शन जैन जी हैं एक हमारे इस दर्शक इसमें जुड़े। दर्शन जी अब आप पूछ सकते हैं अपना प्रश्न। दर्शन जी आपका आवाज ठीक, पूछिए। जी सर, आवाज आ रही है सर? हाँ अब आ रही है, जल्दी से पूछिए। जी सर। गुरुजी प्रणाम, मैं दर्शन जैन पन्ना से हूँ। अच्छा नमस्ते, प्रणाम भैया, कैसे हो? जी मैं गौरव सर से सीख रहा हूँ। अच्छा जी एक क्वेश्चन था गुरुजी, मतलब एक विनती थी आपसे। हाँ। कि अभी मतलब सभी लोग बोलते हैं कि 5 स्वरों से कम का कोई अब राग नहीं है और 5 मात्रा से कम का कोई ताल नहीं है। 5 मात्रा से कम की कोई ताल नहीं है जी, मतलब उस पे अब कोई गाना बजाना नहीं करते हैं। हाँ। तो क्लास में बैठे थे तो पापा जी बोल रहे थे कि आपने 3 स्वरों में एक राग गाया था। वो मालश्री है, मालश्री। जी वो थोड़ी सी इच्छा थी सुनने की। मालश्री है, 3 सुर का राग है, उसको फिर भातखंडे जी ने 5 सुर का कर दिया। जी जी। तो गुरुजी यही इच्छा थी कि 5 स्वरों में जैसे हम कोई राग गाते हैं तो वापस वही स्वर रिपीट होते हैं, तो 3 स्वरों में उसे कैसे गाया जा सकता है? मतलब देखो उसको गा सकता है आदमी, गुलाम अली खान साहब ने गाया है। जी जी भाई देखिए, मधुर रात बाद लिख रहा है ये उसकी ताल। बहुत बहुत धन्यवाद। अब गला जितना तैयार फिर। अरे वाह मुन्ना ठीक है दर्शन जी, थैंक यू दर्शन भैया। और पूरे हिंदुस्तान में एक ही बंदिश है जो मालश्री की है, इसकी दूसरी बंदिश किसी के पास नहीं है। वाह। खान साहब, संजय देवले जी को भी आप जानते हैं ग्वालियर से? अरे बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह। बस वो आपके साथ बात करना चाहते हैं देवले जी। वो मेरे बड़े करीब हैं, बहुत अच्छे। जी देवले जी कृपया आइए। गुरु जी नमस्ते 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 गुरु जी नमस्ते। कहते हैं देवले जी। आपका आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद है।
अरे वाह। मैं चाहता हूं कि आप इतने सारे बच्चों के और संगीतकारों के बीच में आए हैं। अब मैं चूंकि गाने का विद्यार्थी हूं, आप तो जानते हैं विद्यार्थी हूं मैं। नहीं आप तो सिखाते हो यार, बिल्कुल कैसी बात है। सर नई जनरेशन को मैं देखता हूं, जिसको देखो वो धाधा तिटे धाधा तुना और सीधे ही कायदे पलटे लेकर और एकल तबला वादन की तरफ आकर्षित हो रहा है। समस्या ये है कि हम जैसे अब गाने वाले लोग हैं तो अब हम सोचते हैं कि नए बच्चे हमको मिले ठेका लगाने बजाने वाले। आज के टाइम में एक भी बच्चे नहीं मिलते ठेका लगाने वाले। कैसे तैयार होंगे ठेका लगाने वाले? सर ये थोड़ा सा आप बच्चों को बताएं तो बड़ी मेहरबानी हो। इसको देखो वो एकल तबला वादन की तरफ भाग रहा है। सारे लोग सिखवाइए कि क्योंकि गाना सीखो और बच्चों से को जी। वो जब गाना सीख लेंगे तो उनको गाने की आत्मा पता पड़ेगी। जब उनके संग कोई कड़कड़ करेगा तो कहेंगे यार कैसा बजा रहे हो, तब उनके दिल को तकलीफ पहुंचेगी। बहुत अच्छी बात। और फिर दूसरा ये कि जब वो सीख जाएंगे ना गाना तो उनके मन में आएगी गाने के संग कितना बजना चाहिए। नहीं ठेका लगाने वाले बच्चे ही नहीं मिलते सर आजकल। सीधे कायदे पलटे पर वो मतलब जो चली आ रही पद्धति, इस पद्धति में क्या सुधार किया जा सकता है कि लोग बच्चे ठेका लगाने अगर 15 मिनट 10 मिनट 3 साल बच्चे तुरंत उनकी लय बढ़ जाती है। अच्छा क्वेश्चन किया। इसके लिए दिल में बहुत गुंजाइश होना चाहिए, है ना। और उनको किसी अच्छे उस्ताद से उनके घर जाके जो गाते हैं ना, जैसे जो लोग रियाज करते हैं उनके संग बजाएं जाके घर में, और फिर वो समझाएंगे कि भाई तुम ठेका ही लगाओ, खाली कड़कड़ मत करो। उनको काफी टाइम चाहिए इस तरह का रियाज करने के लिए। किसी जैसे आपके पास ही आए हो, आप अच्छा गाते हो, मैंने आपका गाना सुना है, ऐसी बात थोड़ी है। मैं 10 बरस रहा हूँ ग्वालियर, वो बच्चे आपके पास आए दिन में, आप बड़ा ख्याल लगाए तो उनसे ठेका लगवाए और उनको समझाए कि ठेका लगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपका स्नेह बना रहे, आपका स्नेह बना रहे। जी उस्ताद जी, अभी हमारे कार्यक्रम को 1.5 घंटे से ज्यादा समय हो गया है और बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी जिज्ञासाएं आपने सभी की दूर की हैं। और मुझे लगता है कि अब किसी को कुछ भी, आपको सब सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसा कि आपने कहा था कि आप भजन से इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो अगर आप चाहें और सभी की सहमति हो तो हम इस कार्यक्रम को आपके भजन के साथ समाप्त करें। भजन के साथ। उसके पहले आपका भजन प्रस्तुत हो, उसके पहले जैसा कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा है, उसके अंत में मैं सभी का आभार करता हूँ। आज के कार्यक्रम में आप इतना समय निकालकर हमारे बीच हम सभी विद्यार्थियों के लिए उपस्थित हुए। उस्ताद निसार हुसैन खान साहब जयपुर से, आपका हम हृदय से धन्यवाद अदा करते हैं। हमारे साथ जो वरिष्ठगण, पंडित मेरे गुरुजी पंडित किरण देशपांडे जी, आदरणीय श्री डॉक्टर राहुल स्वर्णकार जी, संजय देवले जी, विवेक पंडित जी, महाजनी जी, धर्माधिकारी जी, अजय सोलंकी जी, मलिक जी, जितने भी नाम लिए जाए यहाँ मुझे दिख रहे हैं, संतोष मुरुमकर जी, हमारे गांधा राजन, काफी लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं, चंद्रराज दादा पिंपड़खरे, हमारे कटारे जी, जितने भी लोग इस कार्यक्रम में जुड़े और आप उनके माध्यम से इस संवाद को हम आज बहुत अच्छे से संचालित कर पाए, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल के कार्यक्रम के लिए मैं सूचना देना चाहता हूँ। कल नहीं, एक दिन के बाद, मतलब 8 तारीख को इस ताल संवाद के कार्यक्रम में युवा तबला वादक श्री यशवंत वैष्णव जी हमसे संवाद करेंगे। तो आप सभी को उसकी लिंक आज शाम तक उपलब्ध हो जाएगी। कृपया 8 तारीख को भी 10 बजे आप इस ताल संवाद कार्यक्रम में सम्मिलित हों। यशवंत वैष्णव जी उस कार्यक्रम को ताल संवाद में उपस्थित होंगे और हमारे प्रोफेसर गौरांग भवसार जी उस संपूर्ण कार्यक्रम के अंत में समीक्षा करेंगे। ये परसों के कार्यक्रम की रूपरेखा है। आज का कार्यक्रम अब हम उस्ताद जी के भजन गायन के साथ समाप्त कर रहे हैं। हमने सभी विद्यार्थियों को बताया था कि उस्ताद जी तबला वादन के साथ साथ गायन में भी सिद्धस्त हैं और जैसा कि हम देख रहे हैं बहुत कठिन होता है कि हम कोई गायक स्वयं गाते हुए और ठेका बजाए और उसके साथ वो गाकर पूरी बंदिश को कंप्लीट करे। ये बहुत कठिन काम है। एक बहुत दुर्लभ उस्ताद जी ने करके दिखाई थी, वो मुझे लगता है बहुत से लोगों ने नोट की होगी। आपने जब ध्रुपद गाया था तो उसके साथ न सिर्फ ठेका लगाया था बल्कि ध्रुपद अंक का जो चलन, पखावज का साथ साथ चलने का जो चलन है वो आपने बजा के पूरी बंदिश स्वयं गाकर और स्वयं पखावज अंग से बजाकर वो संपूर्ण सुनाई थी। वो एक बहुत कठिन काम होता है और उस्ताद जी के लिए हालांकि वो कुछ भी कठिन नहीं है क्योंकि उनका संपूर्ण जीवन संगीत के लिए, गायन वादन के लिए समर्पित है। और ऐसे महान कलाकार को आज हम अपने बीच पाकर धन्य हुए हैं। हमारे विद्यार्थी आपको देखकर, आपको सुनकर
निश्चित ही बहुत लाभान्वित हुए और बहुत समय तक आगे आने वाले अनेक दिनों तक, अनेक वर्षों तक ये कार्यक्रम याददाश्त में रहेगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। सभी लोगों का, सभी उपस्थित जनों का मेरी तरफ से, मेरे विश्वविद्यालय की तरफ से सबका आभार। उस्ताद जी, हबीब खान साहब मैहर से हैं, 1 मिनट में उनको दे रहा हूँ, वो आपसे कुछ कहेंगे, उसके बाद आप समाप्त कीजिए। हबीब खान साहब, आप कुछ बात कीजिएगा खान साहब से। हबीब खान साहब मैहर, शासकीय संगीत महाविद्यालय मैहर में तबला के व्याख्याता हैं, वो आपसे बात करेंगे। जी खान साहब बोलिए। हबीब खान साहब बोलिए, आपका नहीं हो पा रहा है, उनका साउंड म्यूट है। उस्ताद जी, वो उनके साउंड की कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए उनसे बात नहीं हो पा रही है। आप कृपया अब कार्यक्रम के समापन में, जैसा कि आपने इच्छा जाहिर की थी, भजन से आप समाप्त करेंगे, तो कृपया आप भजन की प्रस्तुति दें। उसके पश्चात ये कार्यक्रम मैं भजन के तुरंत पश्चात इसको एंड कर दूंगा। और सभी से निवेदन करता हूं कि परसों के यशवंत वैष्णव जी के ताल संवाद में भी आप लोग सादर आमंत्रित हैं। कृपया 10 बजे सम्मिलित हों। लिंक आपको आज शाम तक उपलब्ध हो जाएगी। मैं अनूप जी इलाहाबाद से उस्ताद को प्रणाम प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी अनूप जी। हाँ जी प्रणाम, उस्ताद को मैं सलाम पेश कर रहा हूँ। प्रणाम भैया, आपको प्रणाम। उस्ताद, मैं प्रोफेसर लालजी श्रीवास्तव साहब का शागिर्द हूँ, इलाहाबाद से मैं बोल रहा हूँ। जी हाँ, मैं मिल चुका हूँ आपसे उनसे। हाँ जरूर हुआ होगा। हाँ। और इत्तेफाक से बहुत गुणीजन लोग यहाँ मौजूद है, इसलिए मुझको बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। अरे नहीं। तो मैंने कहा कि मैं प्रणाम प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, मेरा एक छोटी सी जिज्ञासा थी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपना एक सवाल रखना चाहता हूँ। हाँ। कि हमारे तबले में आड़ कुआड़ बियाड़ की लयकारियों का जिक्र आता है। हाँ। तो लेकिन बजाने में कुआड़ और बियाड़ की लयकारियां बहुत कम सुनाई पड़ती हैं। जी। तो इसको क्या प्रचलन में आना उचित है, जरूरी भी है, कि नहीं करना ही ठीक है? क्योंकि आड़ की लयकारी तक तो काफी कायदों को बरतने में सुनाई पड़ता है। हाँ। लेकिन कुआड़ और बियाड़ की लयकारियों में कोई भी कायदा बरतने के लिए जरा सा दिक्कतें भी आती हैं, तो किस तरीके से क्या करना उचित होगा? देखिए साहब, एक बात बताऊं आपको, कायदे के लिए कायदे की ही वो उसकी लय होना चाहिए, है ना। जिसमें कायदा ही बिगड़ जाए, बेकायदा हो जाए, उसका कोई मकसद नहीं है। जैसे बिहाड़ है, आप कह रहे हैं ना, कुआड़ है ना। इसमें अगर कायदा बजेगा, ये तो देखिए ध्रुपद वालों के संग ज्यादा इसका काम है, ठीक है। अब इसमें अब कोई कायदा जैसे इसमें ले लेते हैं, आड़ में, कुआड़ में, बिहाड़ में ले लेते हैं, है ना। बिहाड़ में क्या कायदा बजाएगा आदमी, फिर उसके बल कैसे लगाएगा, है ना। ये आपका अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है, ध्रुपद वो मृदंग वाले जो होते हैं ना, वो जब ध्रुपद होती है, ध्रुपद के अंग का काम है ये। इसमें ध्रुपद का ज्यादा वो है। तबला एक इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, इसमें ये दिखना चाहिए। ये आया आमद, इस लय में आमद बिगड़ती है। आमद का दिखना बड़ा मुश्किल है, और आमद नहीं दिखी तो फिर कुछ नहीं है। आमद आमद की डा 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 ये आ गया। अब कहीं उसमें आमद बिगड़ रही है, तो वो मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने भी कोई ऐसे कायदे नहीं सुने हैं, ना कुछ कोशिश की है। अब क्या हुआ है, हाँ नहीं सुनाई नहीं पड़ता इसलिए। हाँ हेलो जी, मेरी सुनाई दे रही है आपको बात? आ रही है आवाज, आ रही है। तो वो आड़ कुआड़ बिहाड़, है ना, सम विषम मति तनाघात, है ना, ये फिर भी चलता है। जी बिल्कुल सही। बहुत धन्यवाद अनूप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। उस्ताद जी, अब हम कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं, आप अपना भजन प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ हेलो हाँ भाई साहब जी। हेलो
हरि ओम। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने गाया इसको। मैं बहुत उस्ताद गुलाम अली खान साहब का बहुत प्यार उनके आप कृपया जी अब खान साहब आप शुरू कीजिए खान साहब। हाँ जी जी। हरि ओम वो है कौन सा कल्याणकारी, वो है कौन सा है कौन सा कल्याणकारी। वो बोले त्रिलोचन बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छी। उस्ताद जी आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम ताल संवाद के 6ठे अंक में 8 तारीख को सुबह 10 बजे इसी जूम पर और फेसबुक लाइव पर फिर से मिलेंगे। उस कार्यक्रम में हमारे बीच होंगे युवा तबला वादक श्री यशवंत वैष्णव जी। तो हम सभी लोग उनसे सर मनीष सर जरा उस्ताद जी से थोड़ी सी बात करा दो। कौन है? हाँ साहब जल्दी से बोलिए, कार्यक्रम समाप्त है। जी जी बोलो। उस्ताद सलाम अलैकुम। हाँ मैं आपका किन्नू बोल रहा हूँ, और आप हमारे यूनिवर्सिटी से आज सभी लोगों को आपने इतना अच्छा आपने सभी को बताया। हमारा सारा स्टाफ और हमारा तबला विभाग आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करता है। और आपका स्वास्थ्य कैसा है? बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य दिख रहा है, सबसे अच्छा स्वास्थ्य है। बहुत अच्छी बात। खान साहब आज का कार्यक्रम अभी समाप्त हो गया है, और खान साहब भी बहुत देर से हमारे बीच हैं, और हमारे सभी अतिथि बहुत देर से हमारे साथ हैं, और सभी की व्यस्तता है, इसलिए हम इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं। खान साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी उपस्थित जनों का धन्यवाद, आभार, नमस्कार। आपको भी धन्यवाद। आपको नमस्कार।